उस सनम से बहुत मुख्तलिफ हो, इसलिए नहीं पहचान पा। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए अपने आप को चुना। सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुर्रम की बातों में इस हद तक आ जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुश ही रहने दें। खूब मौज मस्ती करो, हल्ला गुल्ला करो, जिंदगी के ये दिन एंजॉय करो, ये दोबारा नहीं मिलने हैं। चली धनक संग जुड़ चली, हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली, बादल की छाँव में, तितली के पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने लगी। हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली। हेलो जुनेद बेटा, कैसे हो? उसको कह दो अगर उसने ये काम नहीं किया तो मेरा उसका रिश्ता खत्म। क्या हुआ अम्मी? आप लोग अब खामा-खा की जिद लगा रहे हैं। मेरी बात प्लीज साफ साफ सुन लें। ना तो मैं सैरिश से शादी करूंगा और ना ही वापस पाकिस्तान आऊंगा। जुनेद, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करो, मैं मर जाऊंगी। तुम अपनी माँ के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। अम्मी आप लोग भी तो समझने की कोशिश करें। अब जब मेरे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है ही नहीं तो मैं खामा-खा क्यों रिश्ता बनाऊं? उस बेहया सनम की सजा तुम सबको दे रहे हो? सनम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है ना, अब तुम देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। खेल तो अब शुरू है। सनम बेटा। अब्बू? लगता है अपने बाप को तुम भूल गई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेटा आ जाओ ना किसी वक्त मिलने। सलान की बातें जो है उनको दिल पे मत लो, जो भी गिला है उसको भूल जाओ बेटा। वो भी तो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कहता है ना। अबू, आप अरसलान भाई से कहें कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और खुदा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वाकई बेटा, ये तो अल्लाह का फिर बहुत करम है। लगता है उसने मेरी दुआएं सुन ली। शुक्रिया अबू। और बेटा ऐसे करना, खुर्रम को साथ लेकर आना और अयान को भी। अयान को तो देखने को आंखें तरस गई। अबू, खुर्रम ऑफिस में काफी बिजी होते हैं और मैं जिस दिन फारिग हुई उस दिन आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तो तुम बड़े आदमी की बीवी हो, हमारे लिए वक्त तुम्हारे पास कहाँ मिलेगा। खैर बेटा, जहाँ भी रहो खुश रहो। जी, काफी। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है तुम्हारी बीवी को तुमसे काफी मोहब्बत होने लगी है, काफी मिस कर रही है। मोहब्बत, गुड जॉब। वैसे तो मैं भी काफी ऑब्जर्व कर रही हूँ, इन्वॉल्व तो तुम भी हो रहे हो। हाँ, एक्चुअली मुझे भी यही फील हो रहा है। आई थिंक आई एम इन लव विद हर। जी, हेलो डार्लिंग, कैसी हो?
एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ मैं। हाँ, ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। बहुत मोहब्बत करती मुझसे? नहीं। अगर ना करती तो इस तरह नाराज ना हो, चाहे मैं सनम से बात करूं या किसी और से। मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। और मुझसे? वही अगर मोहब्बत है तो इजहार कर दो, कोई बुराई नहीं है उसमें। तुम उसको घर से कब निकाल रहे हो? अभी तुमने मोहब्बत के जाल में फंसाने को कहा है, पहले फंस तो जाए, थोड़ा टाइम लगता है, फिर निकालने की भी सोच लेंगे। I can't wait. हाय सुहाना, कैसी हो? हाय यार, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। कहाँ जाना है? आउटिंग का मूड हो रहा है, बाहर मौसम तो देखो, इट्स सो प्लेजेंट। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन जल्दी। अच्छा भाई, 15 मिनट तो दो, तैयार हूँ। हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स। सी यू बेब। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैम। जी। अयान की तबीयत ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अच्छा, आप एक काम करें कि आप ड्राइवर के साथ ना डॉक्टर के पास ले जाए इसको। सही है, मुझे असल में किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना, मैं फ़ोन करके पता करती रहूँगी, लेकिन ठीक है, जल्दी ले जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। शराफत के घर में सब खैरियत तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है सर। भाई दोनों कहाँ हैं? सर वो दोनों ही बिजी हो गए ना। कहाँ बिजी हो गए? अपनी अपनी जिंदगियों में। शराफत, मुझे तफसील से बताओ, क्या मेरे यहाँ आने के बाद खुर्रम में कुछ चेंज महसूस हुआ तुम्हें? हाँ सर, बहुत चेंज आया है। उन्होंने सनम बीबी को अपने ही रंग में रंगना शुरू कर दिया। क्या मतलब? सर वो सनम बीबी ने लेडीज क्लब ज्वाइन कर लिया है और उन्हीं की तरह पार्टीज वगैरह में जाना, रात भर घूमना फिरना, एंजॉय करना। मैं तो उसे बहुत समझदार और घरेलू लड़के समझता था, वो इतनी जल्दी उसका रंग बिरंगी गई। आज़ादी और जिंदगी में मौज मस्ती करना किसे पसंद नहीं है सर। अब तो उन्हें अपने बच्चे का भी होश नहीं है। न जाने इस घर का क्या होगा सर। अफसोस, मुझे सख्त अफसोस हो रहा है कि बाज़ दफा इंसान दूसरे को समझने में कितनी बड़ी गलती कर देता है। सर मुझे भी अंदाजा नहीं था कि सनम भी उनके रंग में इतनी जल्दी रंग जाएगी। हाँ सुहाना, मैं आ गई हूँ, तुम किधर हो? सामिया, वो लोग सब बिल्कुल ठीक है और सनम माँ है। माँ से ज्यादा बच्चे की कौन परवाह करेगा। देखिए, आप उनकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। भाभी कैसे फिक्र ना करो, मेरा खून है और हमारा हक है उस पर। आपने जल्दी इतनी की, कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा रहने दो, बाद में सब हक जताने आ जाते हैं। सनम अपने घर में बिल्कुल ठीक है और अयान भी। काहे को गुस्सा कर? सामिया भी कड़वी कसीली बातें करने से बाज नहीं आती, दिल जला के रख देती है। दिल तो आज मेरा भी जला हुआ सनम से बात करके। क्यों? क्या मतलब? खजाना, मुझे लगता है सनम
बदल गई। उसकी बातों में रूखापन है और उसके लहजे में अच्छी बेरुखी सी थी। तुम तो उससे मिल कर आई, क्या वाकई बदल गई? पता नहीं। अच्छा, आप तो ज्यादा फिक्र ना करें। Hey sweetheart, how are you? बाहर से आ रही हो? सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलानी पड़ गई थी ऑफिस में, इसलिए बिजी हो गया मैं। और उस मीटिंग की हेड नताशा थी। जिस रेस्टोरेंट से आप उसके साथ खाना खा के बाहर निकल रहे थे, मैं वहीं पे अपने दोस्तों के साथ थी। I see. Actually, बहाने मत बनाए। आज आप पूरा दिन ऑफिस नहीं गए और मुझसे झूठ क्यों बोला? अचानक जाना पड़ा, बिल्कुल अचानक। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपनी बीवी के साथ रहना है या उस नताशा के साथ जिसके लिए आप इतने झूठ बोल रहे हैं। ऑकवर्ड सिचुएशन है खुर्रम, इतनी आराम से चीजें सही नहीं हो सकती। यू हैव टू प्लान एवरी स्टेप, डू यू अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ, माय स्वीट वाइफ, ऑब्वियसली। तो फिर नताशा क्या? शी इज जस्ट अ फ्रेंड। और फ्रेंड कभी वाइफ नहीं बन सकती, सो इट्स ओके। लेकिन आपने उसका हाथ तो ऐसे ही पकड़ा जैसे वो आपकी वाइफ हो। ओह गॉड, प्लीज सिट हियर, बैठो। तुम ये जो सब सोच रही हो ना, ये सब लोअर और मिडिल क्लास सोच है। ये बातें वहां पे अजीब लगती हैं। जिस क्लास में तुम मूव करती हो ना, वहां के नॉर्म्स और एथिक्स थोड़े डिफरेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुम अब लोअर क्लास में दोबारा कभी मूव नहीं करोगी। कीप दैट इन योर माइंड। क्या मतलब? देखो, इस सोसाइटी में जिसमें मूव करते हैं वहां पे सबके फ्रेंड्स होते हैं, ये कॉमन है। तुम्हारा भी अगर कोई फ्रेंड है तो मुझे बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। शौकत, मैंने जब भी सहरिश और जुनैद के बारे में तुमसे बात की, तुमने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मंगनी करके जुनैद को भेजना, तुमने वो बात भी नहीं मानी। फिर कहा कि सहरिश से फोन पे निकाह करके उसे वहां पर बुला ले, मगर ये बात भी नहीं मानी। फिर हम तुमसे पूछते रहे कि भाई बताओ शादी का क्या करें, कोई जवाब ही नहीं दिया तुमने। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। भाई साहब देखिए, असल में मैं बात कर लूंगा उससे। पढ़ रहा है ना, पढ़ाई जारी है उसकी, और इस हाल में तो वो शादी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हम जवान बेटी को कब तक घर में बिठा के रखेंगे? उसके भी रिश्ते आ रहे हैं। शौकत, अभी जुनैद का नंबर मिलाओ और मेरे सामने बात करो ताकि आज ये बात क्लियर हो जाए। नहीं, वो अभी यूनिवर्सिटी में होगा अपनी। नहीं, आज और अभी इसी वक्त नंबर मिलाओ ताकि बात क्लियर हो ना। Thank you so much, sweetheart. You do care for me. I know that. Good day, John. वो बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने आपको फ़ोन किया, खुरम साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाबा को डॉक्टर के पास ले गए। वैसे सनम, तुम्हें बच्चे की खुद केयर करनी चाहिए। पार्टीज वगैरह तो हम बाद में भी एंजॉय कर सकते हैं। शरावत, ये सामान मेरे कमरे में। जी जी। क्या कहा डॉक्टर ने? इसे सुबह से बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर बुखार कम नहीं हुआ तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। हुआ क्या है? ठंड लग गई। किस काम के लिए रखा है आपको? इधर दे मुझे, छोड़े, हटे।
आइंदा बच्चे को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम इस घर के मुलाजिम हो, किसी और के नहीं हो। जी हेलो। हेलो। हाँ जुनैद बेटा, अब असल में तुम्हारे ताया अबू और ताई अम्मा यहाँ आए हुए, वो तुम्हारी और सहरिश की शादी की बात करना चाह रहे हैं। अबू मैंने कहा है कि मैंने सहरिश से शादी नहीं करनी। आप लोग अब खामखा जिद कर रहे हैं। मसरूफ हो गया, यूनिवर्सिटी में बंद हो गया फोन। भाई जी मेरी बात तो सुनिए। मैं बस अब क्या रह गया है कुछ कहने के लिए? आप लोगों ने हमें अंधेरे में रखा। काश आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, फिर पूछती कि क्या गुजरती है दिल पर। चलो चले भाई जी। अरे भाई जी, अरे बेटे ने क्या ठेका उठा लिया अपने बाप को जलील करने का खानदान वालों के सामने? तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी चाय का नतीजा। तुमने और तुम्हारे बेटे ने तो तहिया कर रखा है कि मुझे जलील करना। बस टीना जी। अयान का बुखार पहले से बेहतर है और मैंने दवाई भी दे दी है। हाँ, इसको ले जाकर सुला दो। ओके मैम। हेलो। कैसी हो सनम बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? बस ठीक नहीं हूँ। यूं लगता है जैसे किसी भी लम्हे खुश हो जाएगा। नहीं नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। काश मैं तुम्हारी बात सुन के पूरी उम्मीद हो सकता। बेटा मैं बहुत शदीद टेंशन में मुब्तला हो गया हूँ। किस बात की टेंशन? मुझे उम्मीद थी कि तुम अपनी मोहब्बत और कोशिश से खुर्रम को राह रास्त पे ले आओगी, मगर मैं जब फोन करता हूँ मुझे यही पता चलता है कि तुम और खुर्रम किसी पार्टी में गए हुए। और मैंने सुना तुमने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया। नहीं नहीं अंकल, आप तो जानते हैं ना कि जब तक मैं अपने शौहर के हम कदम नहीं चलूंगी तो मुझे ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो बस मैं यही कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लेवल पर आकर उनका ट्रस्ट जीत कर उनको अंदर से बदल सकूं। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम एक प्लानिंग के तहत कर रही हो? जी बिल्कुल। आपको तो पता है कि खुर्रम मुझे पहले एक मामूली सी आम सी लड़की समझते थे और मेरी किसी बात को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे, लेकिन अब वो मुझे इग्नोर नहीं करते। अब मैं उनके लेवल पर आकर उनसे बात करती हूँ और वो मेरी बात को और मुझे इम्पोर्टेंस भी देते हैं। शुक्र है बेटा, तुमने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। बस बेटा अपना मकसद मत भूलना। आप बेफिक्र रहिए और अपना ख्याल रखिए। रखता हूँ। तौबा है, लोगों को शर्म नहीं आती धोखा देते हुए। क्या हुआ? भाई छोटी बच्ची के रिश्ते के लिए बुलाया था और जब वो पसंद आ गई तो बड़ी बेटी को लाके बिठा दिया और कहने लगे कि रिश्ता होगा तो बड़ी के साथ होगा वरना नहीं होगा। ऐसा क्यों किया? बड़ी ना तो खूबसूरत है और ना ही कद काट की अच्छी। अरे भाई ऐसी बच्चियों का भी तो रिश्ता होना चाहिए ना। अगर वो खूबसूरत नहीं है तो उसमें उस बच्ची का क्या कसूर? बच्ची अच्छी है तो उससे रिश्ता जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं है हर्ज? मेरा अरसलान कोई गया गुजरा नहीं है, खूबसूरत है, सऊदीया में नौकरी है उसकी, लाखों में एक है। एक क्या, मुझे हजारों खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी उसके लिए। तो मैं उस लड़की को अपनी बहू क्यों बनाऊं? एक ही एक तो मेरी बहू बननी है और वो भी ढंग की ना हो। अम्मी मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। ज़ाला यूं बच्चियों को मुस्तरद नहीं करते। आप अपनी बातें रहने दें। जो लड़की मेरे दिल को अच्छी लगेगी ना मैं वहीं रिश्ता करूंगी। अच्छा अभी आपने जरीना खाला से बात की? अरे उसका तो नाम ही ना लो, सनम के रिश्ते का अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है। एक बात सुनो मेरी, ज़ाला यूं घर घर फिर के बच्चियों को रुस्वा मत करो। उनके माँ बाप के दिलों पे पता नहीं क्या गुजरती होगी। यानी कि किसी भी आम सी लड़की को जाके मैं बहू बना के ले आऊं? हाँ ना बाबा ना, मैं तो ये नहीं करूंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बच्चियों की शादी हो गई है, मगर ज़ाला ये मत भूलो कि
तुम बच्चियों की माँ भी हो। हाँ याद है मुझे। गजाला सॉरी। हेलो सनम, आप भी जल्दी बताओ, मैं बाहर। सनम बात तो सुनो। मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं बाहर मूवी देखने आई हूँ। बाय। सॉरी। क्या हुआ, तो परेशान क्यों खड़ी है यहाँ पे? बैठो, मीटॉक का नंबर मिल गया और बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, अभी यहाँ पे मैंने एक शख्स को देखा था जो बिल्कुल खुरम के जैसा लग रहा था, लेकिन कोई दूसरी लड़की और थी उसके साथ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने भी सिर्फ झलक ही देखी उसकी, लेकिन खुरम भला यहाँ क्यों? अरे बेटा क्या हुआ है? खेत में क्या हुआ है? जल्दी से बताओ। अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है खुरम ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? ये तुम कैसे कह रही हो? अम्मी मैंने खुरम को एक लड़की के साथ गायनेकोलॉजिस्ट से क्लिनिक से बाहर आते देखा है। इसका और क्या मतलब हो सकता है? इस लड़के के नसीब में और क्या लिखा है? अम्मी मैंने फोन किया था उसे, उसको कोई परवाह ही नहीं है। मूवी देख रही थी। क्या? लड़की भी पागल है। अपने शौहर और घर की परवाह करने के बजाय वो मौज मस्तियों में लगी हुई है। अरे उसको कोई समझाए कि घर शौहर से बनता है। अगर वो ठीक हो जाए तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अम्मी मेरा दिल बहुत बेचैन है। अगर सनम को ये बात पता चलेगी उसे कितना दुख होगा। बेटा वो इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी है, ये भी कर लेगी। अम्मी इसका ये मतलब थोड़ी है कि खुरम शादियों पे शादियां किए जाए। ठीक कह रही हो। चलो किसी से कुछ नहीं। क्या बात है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने मुझे कभी हॉस्टल में नहीं रहने दिया। मेरी वजह से तो उन्होंने मेरी बहन को ये फ्लैट लेके दिया था। तो इस बात का मतलब? तुम इतने नाइव तो नहीं हो ना कि मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़े।
कल हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट? कोर्ट मैरिज करने। यही चाहती हो ना तुम? हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारा नाम मिले। मैं तुम दोनों के साथ हूं हमेशा। अब तुम प्लीज टेंशन लेना छोड़ो। वैसे भी अब तो ये तुम्हारे और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जस्ट काम डाउन, विल फिगर इट आउट, ओके? जी अम्मी। बेटा तुम्हें पता है आज तुम्हारे अब्बू को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अम्मी मुझे क्या मालूम था कि आप लोग स्पीकर ऑन करके मेरी बातें सबको सुना रहे। ये उनकी जिद थी, वो तुम्हारी बात सुनना चाहते थे। तो फिर ठीक है ना, अब तो उनकी तसल्ली हो गई होगी। अम्मी मैंने आपको पहले दिन से मना किया था कि मैं सैरिश से शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने जिद लगाए रखी थी। लेकिन बेटा जब माँ बाप औलाद के लिए इतना करते हैं तो औलाद का फर्ज नहीं बनता कि उसका मान रखे, उसकी खुशी में शामिल हो। अरे क्या होता अगर तुम अपने बाप की बात मान लेते? नहीं, हरगिज नहीं, मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है। आज के बाद तुमने इस घर में फोन नहीं करना। हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर चुके, समझे तुम? और तुमने आइंदा से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप एक साइन यहाँ कर दे और आप एक साइन यहाँ कर दे। बहुत बहुत मुबारक हो शादी आपको। थैंक यू वेरी मच। अब खुश आना तुम? ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। शादी की? हाँ, मैं तो कब से तुम्हारी बीवी बनना चाहती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश है, वरना पहले कर लेते। बस शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना था। Congratulations. अबू की नजर में या हमारे जानने वाले की नजर में कोई अच्छी सी लड़की हो तो हमें जरूर बताना। क्यों नहीं पप्पू जान, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इरम ने वैसे मुझसे बात की थी, मैंने ऑलरेडी एक दो लोगों से कह रखा है, अब्बा जान ने भी बोल दिया है। इंशाल्लाह जल्दी आपको कोई अच्छी फैमिली बताएंगे। और वो सनम कैसी है, क्या हाल है उसका? और वो उसके हस्बैंड खुरम, वो कभी आए या नहीं? बेटा रोटी लो ना। सनम अमीर आदमी की बीवी गाड़ी में घूमती है, कोठी में रहती है। हमारा घर उन दोनों के लायक नहीं है, ना वो आता है और ना ही सनम। हैरत की बात है वैसे, सनम इतना बदल सकती है? रिश्ते नाते दौलत से बढ़ के तो नहीं होते ना? नहीं बेटा, घर में 1000 काम होते हैं और फिर बच्चे के साथ उसको फुर्सत कहाँ मिलती है। ये तो ऐसे ही शिकवा करते रहते हैं। तो फूफा जान, अगर वो नहीं आती तो आप दोनों खुद चले जाया करें। मैं कहाँ जा सकता हूँ, हालांकि दिल तो बहुत करता। अच्छा चले, ऐसा करते हैं किसी दिन मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेके आऊंगा तो हम सब इकट्ठे चलेंगे। नहीं, ये तो नहीं जा सकते। मैं उससे फोन कर लूंगी, वो खुद आ जाएगी। तुम खाना तो खाओ ना। मैं डालती हूँ। आपके लिए सूप ले आऊं?
मैम, मैम, क्या है? मैम आपके घर से आपकी वालदा का फोन आया है। क्या मसला है? सोने भी नहीं दे। मैं कर लूंगी उनको फोन। हेलो, मैम कह रही हैं कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। जी। मैम आधा दिन गुजर चुका है, अयान बाबा को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। मिस टीना कई बार पूछ चुकी हैं। अच्छा, खुर्रम कहाँ है? वो तो जी रात से ही घर नहीं आए। घर नहीं आए? जी मैम। अच्छा, आप जाएं, नाश्ता तैयार करें। जी मैम। बेटा, घर पे क्या करती रहती हो? खाने पकाने का शौक है? माशाल्लाह सभी कुछ कर लेती है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप लोगों के यहाँ आकर एक अपनाहियत सी महसूस हो रही है। लगता है पहले भी मिल चुके हैं। जी भाभी, बस जब किसी से बहुत ज़्यादा अपनाहियत और खुलूस से मिला जाता है तो अजनबियत का एहसास ख़त्म हो जाता है। भाई हम लोगों में वैसे भी कोई बनावट रियाकारी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब आपके सामने ही है। सलामत भाई, मेरा तो बेटा आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। वो आना भी चाहता था लेकिन एक ज़रूरी काम की वजह से आ नहीं सका। अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। अरे भाई, आपका हमारा ताल्लुक़ तो बहुत ही पुराना है। याद है आपको जब आपने स्टील का बिजनेस शुरू किया था तो उस वक्त मैंने भी होलसेल का काम शुरू किया था, जो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अल्लाह आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे तो सैरिश बहुत पसंद आई है। मैं तो चाह रही हूँ कि आज ही बिस्मिल्लाह कर लूँ। आपका बेटा सऊदीया में है? जी। बेहतर होगा कि आप एक दफा सैरिश की तस्वीर दिखाकर उससे पूछ लें। देखिए, मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है। मुझे पता है कि मेरी पसंद उसकी पसंद होगी। मगर आजकल के लड़के ऊपर से जी कहते हैं और दिल ही दिल पे किसी और को बसा कर रखते हैं। कोई भरोसा नहीं। बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा अरसलान ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग प्लीज़ हमारे घर आइएगा, उसके बाद फिर हम मंगनी की रस्म करेंगे। जरूर। आई होप मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाए। मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज गाइड दिस वन। फोन में मुझे चाहिए, फोन में जो जो मैं आपके पास दिखा दूं प्लीज। Also check on that side. Very nice. This is nice. ये वाला दिखा। Oh, this is so heavy. This looks nice. ये मैं ट्राई करूंगी। आज नहीं प्लीज। बात तो करने दो। आज मेरा दिन है और तुम मेरे साथ हो, और वैसे भी अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं प्लीज, ये तो बहुत या I know. आज तो मैं बिजी हूँ, कल मिलते हैं। Okay, bye. Come on, don't be so anxious. Life is too short. इसे क्यों कॉम्प्रोमाइज में वेस्ट करें? तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी हस्बैंड जैसी है। That's good. फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। क्यों नहीं? Actually, तुम्हें भी अपनी सोच ऐसे ही बदलनी चाहिए। Be practical.
वैसे तो तुम रोज अच्छी लगती हो, लेकिन आज इतनी अच्छी लग रही हो कि नजरें हटाने का दिल ही नहीं चाह रहा। तुम्हारी बीवी जो बनती है इसलिए। हाँ ये तो है। तुम्हें पता है, आज मुझे इस रिश्ते का एहसास, इस क्लोजनेस का एहसास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं होगा, तुमने खुद ही तो बोला मेरी बीवी जो बन गई। तो आज इसी बीवी की हैसियत से तुम मुझे अपने घर ले जाओ। नहीं नताशा, सनम बहुत फस क्रिएट करेगी, डैड को बता देगी ऐसे ही खामखा में। स्टोरी मुझे पता नहीं था कि तुम इतना डरते हो। बात डरने की नहीं है, I just don't want to spoil this moment. हर लड़की अपनी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और मैं भी वहीं जाऊंगी। नताशा प्लीज जिद मत करो। जिद नहीं कर रही हूँ, ख्वाहिश है मेरी। तो किसी और दिन पूरी कर दूंगा ना तुम्हारी ख्वाहिश। नहीं, आज। और वैसे भी हमने जो सब कल फेस करना है वो आज कर लेंगे। Try to understand, Natasha. I don't want to understand anything. तुम मुझे आज ही अपने घर लेके जाओगे अपनी बीवी की हैसियत से।